कहानी कहानी प्रेत मुक्ति पार्ट 2। अपना व्यतीत बताते अपना अतीत बताते मैं जिस तरह धीरे धीरे उसकी आंखें भरती चली आईं, लगता था कि कहीं बहुत गहरे दबा विषाद घाटी के कोहरे की भांति ऊपर उठ रहा है। उसकी आंखों में आर्द्रता थी, जैसे कि बांध बांध कर ऊपर की ओर उठाए हुए पानी की सतह। किशन राम को रोते देखने का यह पहला अवसर था। अन्यथा उसकी खुश्क आंखों में तो सदैव एक दीन मुस्कुराहट ही देखी थी। उन्होंने कठोर परिश्रम के क्षणों में पसीनों से लथपथ उसकी देह देखने से भले ही अनुभूति होती हो कि क्या यह अपनी त्वचा में से आंसू बहाता होगा। और पांडे जी को तब भी तो विचित्र सी कल्पना हो आती थी कभी कभी कि किशन राम कहीं अभिशप्त इंद्र तो नहीं कि उसकी सारी देह में आंखें ही आंखें फूट आए। पसीना वह पोंछता भी कुछ इतने जतन से था, लगता था गालों पर से निथरते आंसू पोंछ रहा हो। ऐसे में एकटक उसकी ओर देखते रहने पर मुंह में कैसा खारा खारापन सा उमसने लगता था। लेकिन तब तक यह सुरती की गांठ तोड़ते में फैलने वाली जैसी तीखी गंध उसमें से फूट कर नहीं आती थी। बनारस से लौट आने के बाद केवल पांडे ने देखा था कि उम्र में बड़ा होने पर भी किशन राम उनके गोरे बलिष्ठ और खुले हुए शरीर की तुलना में ऐसा लगता था जैसे इतने वर्षों के बीच प्रकृति ने उस लोहे को गर्म करके परिस्थितियों की चोटों से पीट पीट कर अपने अनुकूल बना लिया है। खेत जोतते, पेड़ काटकर गिंडे बनाते, हल जोतते या पत्थर तोड़ते में वह अपनी संपूर्ण ऐन्द्रिकता में उभरता हुआ सा अंततः जैसे प्रकृति में समा जाता था। पांडे जी को यह अनोखा दृश्य बार बार याद आता है जब 14 वर्षों की उम्र में ही शादी हो जाने के बाद किशन राम दुर्गुण के लिए अपनी पत्नी को उसके मायके ले जा रहा था और वो मिडिल स्कूल से लौट रहे थे। छोटी सी ठिगनी सांवली लड़की, गाढ़े रंग का घाघरा और गुलाबी रंग का पिछौड़ा पहने बड़े इत्मीनान से बीड़ी पीते पीते उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। किशन राम ने महाराज कहकर जमीन में मत्था टेकते हुए पांडे जी को प्रणाम किया था, तो उसने जल्दी में बीड़ी को अपनी हथेली में ही घिस लिया था और फिर रो पड़ी थी। पांडे जी को हंसी आ गई थी। किशन राम भी हंस पड़ा। गुस्साई, हमारी कौम में तो सारे कर्म कांड बचपन में ही सीख लेती हैं छोरियां। और आके शर्माते शर्माते पूछने लगा कि क्या शास्त्रों के अनुसार किस उम्र तक आपस में खुलकर घर गृहस्थी की बातचीत करना निषिद्ध है। शास्त्र का उच्चारण करने में किशन राम का कंठ तब भी कुछ थरथरा गया था। पांडे जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे, समझ गए कि किन्हीं तयानों की बात को गांठ बांधे हुए हैं। भोले निश्चल स्वभाव किशन राम के प्रति उन्हें शुरू से ही आत्मीयता सी थी और एक झलक किशन राम की घरवाली की उन्होंने भी देख ली थी। एक हम उम्र की सी जिज्ञासा में धीरे से कहा था, अरे यार किशन राम, अभी तो खुद मैंने ही कोई ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ा। पिताजी संस्कृत पढ़ने काशी भेजने वाले हैं। 10-12 वर्ष बाद बटुक शास्त्री बनने के बाद लौटने पर तुझे बताऊंगा कि इस मामले में शास्त्रों में क्या लिखा है। और तब कैसे हंस पड़े थे वो दोनों एक साथ, जैसे कि अरण्य में के फूल हों। किशन राम की घरवाली के सिर पर निगाले की डालियाँ थी। पीछे पिछौड़े के छोर से ढकी हुई दुर्गुन की पूरियाँ रही होंगी उसमें, और आलू के गुटके का गंडेरी का साग। कई वर्षों के बाद एक बार छुट्टियों में घर लौटे थे। कुछ दिनों को तो किशन राम से पूछा था उन्होंने कि किशन कोई संतान हुई या नहीं, और किशन राम के उत्तर से लगा था
जैसे वह उसी दिन की प्रतीक्षा में है अभी, जबकि पांडे जी उसे शास्त्रों में लिखा उत्तर बताएंगे। काशी से शास्त्री करके लौट आने के बाद भी उनका मन वही प्रश्न पूछने को हो रहा था कि किशन किशन राम की दुखांत गाथा से मन भर आया। उन्होंने अनुभव किया कि इस बार किशन राम की घरवाली ने अधजली बीड़ी को अपनी हथेली में घिस लेने की जगह किशन राम के कलेजे के साथ घिसकर बुझा दिया है, और किशन राम के प्रति उनकी इस संवेदनशील कल्पना पर उसकी घरवाली कहीं अदृश्यमान तौर पर उपस्थित सी खिलखिला रही है। बचपन बीतते न बीतते ही शादी हो गई थी। किशन राम की पूरी तरह सयाना होने तक में ही संबंध टूट भी गया। उन दिनों किशन राम अकेला ही रहता था। अनेकों के मना करने के बावजूद पांडे जी के पिताजी ने किशन राम को ही अपना हुलिया रख लिया था। हलिया रख लेने के बाद खुद उन्होंने तथा पांडे जी की माँ ने किशन राम से कहा, किशन राम, पहली तो विश्राम लेने को डाल पर आकर बैठी हुई जैसी भुर्र उड़ गई, अब तो क्यों उसके लिए जोग धारण कर रहा है। अरे तू ब्याह कर लेता तो हमारी खेती भी कुछ और ज़्यादा संभलती, बिना जोड़ी को बेल तक नहीं खिलता। रे तू तो हलिया है, नहीं करता दूसरा ब्याह तो पहली को ही लौटा ला। किशन राम भली भांति जानता था, एक तो बिन घरवाली का हलिया वैसे भी पूरा श्रम नहीं कर पाता, गुस्साइयाँ के खेत में तिस पर उसका तो दायां हाथ भी पूरा नहीं लगता है। लेकिन भवानी शेष जीवन में उसके पुनर्गमन की संभावना अब सिर्फ कल्पना में ही हो सकती थी। तब आखिर उसने एक दिन हाथ जोड़कर अपनी अनुपयोगिता को स्वीकार कर लिया और अपने सौतेले भाइयों में से किसी को हलिया रख लेने को कहते कहते हुए रो पड़ा। बौराड़ज्यू में अभागा तो हाथ से झड़ी लोथ ही नहीं लौटा पाया, कलेजे से झड़ चुकी कैसे लौटाऊं। और उन दिनों गांव भर में यह बात फैल गई कि सयानी औरत का मन भी कैसा कोमल होता है। माँ का जैसा खुद कुसुमावती बहुरानी ने ही अपने हाथों से किशन राम के आंसू पोंछ दिए थे। ब्राह्मणी, वह भी पुरोहित घराने की, और अपने हाथों से शूद्र के आंसू पोंछे। लेकिन भैरव पांडे जी ने ही क्या कहा था कि यह अशुद्ध होना नहीं, शुद्ध होना है। केवल पांडे के पूछने पर कुसुमावती की आंखें फिर गीली हो आई थी। बोली थी, दुख सभी का एक होता है। केवल मैंने आंसू पोंछे तो मेरे पांवों के पास की मिट्टी उठाकर कपाल से लगाते हुए बोला, किशन राम, बौराड़ज्यू पारसमणि ने लोहे का तसला छू दिया है। मेरे जन्म जन्म के पापों का तारण हो गया। जन्मा शूद्र है मगर बड़ा मोह, बड़ा वैराग्य है किसनिया में। भवानी ने तो अपना नाम गारद कर दिया, इस भोला भंडारी को उजाड़ कर गई। पांडे जी अनुभव करते रहे कि कहीं भवानी के प्रति किशन राम में अति मोह था और इसलिए ही इतना विराग। उन दिनों हफ्ते हफ्ते किशन राम अपने कपड़े भी धोता था, भोजन भी नित्य समय पर कर लेता था। खेतों में काम होता तो पांडे जी के घर से ही रोटियां जाती थीं और किशन राम विनम्रता पूर्वक केवल पांडे की बहू से कह देता, बौराड़ज्यू, रोटियां मुझे टाइम से ही दे देना। एक दिन खेत जोतने से निबट कर किशन राम सुहाल के किनारे कपड़े धो रहा था। सिर्फ लंगोटी पहने, कमर से नीचे पानी और ऊपर धूप में जाने किस ध्यान में टखनों तक पानी में डूबे बगुले की तरह खड़ा था। लंगोटी
पानी की पारदर्शिता और हवा की हिलोर में अपनी धुरी पर से उड़ान भरती मालूम पड़ती थी। शेष कपड़े सूखने डाल रखे थे, तभी यजमानी से लौटते पांडे जी आए। उनके नदी पार करते समय वह जल्दी जल्दी पानी से अलग हट गया था, फिर उसके पाँवों को छुआ। जल उन्हें ना लगे। पांडे जी ने यजमानी से मिली मिठाई में से कुछ मिठाई उसे दी थी और कहा था, किशन, अच्छा नहीं किया भवानी ने, नहीं तो तुझे अपने हाथों से खाना पकाने और कपड़े धोने की मुक्ति मिलती। और तू, मैं तो 7 मछलियाँ पकड़ते थे, अब तू यूँ नदी छोड़ के अलग क्यों होने लगा? इतनी दूर तक छूत मैं नहीं मानता रे। किशन राम के हाथ जुड़ आए थे और ओंठों पर हल्की सी हंसी। महाराज, जिस दिन बड़ी बौराड़जू की सोने की छड़ी जैसी उंगलियों का स्पर्श पा लिया आंखों ने, उस दिन से कलेजे की जलन से कुछ मुक्ति मिल गई। इतना ही बहुत, नहीं तो कहाँ अपवित्र कहाँ पवित्र। यूं ही बरसों बीतते गए। केवल के पिता भैरव पांडे जाते रहे, फिर कुसुमावती बहू भी धीरे धीरे किशन राम की कमर भी झुकने लगी, मगर हल उसने नहीं छोड़ा। जब तक खुद वह हल नहीं छोड़े तब तक हलिया ने बदला जाए, केवल पांडे निर्णय कर चुके थे। जरूरत पड़ने पर रोजाना मजदूरी देकर खेत जुतवा लिए जाते, मगर किशन राम को कोई नहीं टोकता। केवल पांडे की पत्नी चंद्रा बहुरानी भी अपनी सास की ही भांति सहानुभूति उसके प्रति रखती। कभी कभी किशन राम कृतज्ञ भाव में कह भी देता कि बड़ी बहुरानी जी की तो दे ही दे गई है, आत्मा छोटी बहुरानी में समा गई है। और ऐसा कहने के बाद बहुधा वह पांडे जी से आत्मा परमात्मा के संबंध में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगता। महाराज, शास्त्रों में तो आत्मा परमात्मा के ही मंत्र लिखे हुए रहते हैं, ना आपके चरणों का सेवक ठहरा 2-4 मंत्र मेरे अपवित्र कानों में पड़ जाए तो मेरी आत्मा का मैल भी छट जाए। क्या करूं, गुस्साए घास खाने वाले पशु बैल नहीं हुए, अनाज खाने वाला पशु किशन राम ही हो गया। आपका जन्म जन्मांतरों का सेवक हुआ मैं, गुसाई जी। 2-4 मंत्र ऐसे मार दीजिए इस शरणागत किशन राम के फूटे कपाल में भी कि से आगे इसे सिर्फ उसकी आंखों में ही पढ़ा जा सके, तो पढ़ा जा सके। तुरंत बात बदलता पूछने लगा, महाराज, मरने के बाद आत्मा कहीं परलोक को चली जाती है या इसी लोक में भटकती रह जाती है? 84 लाख योनियों में से एक योनि प्रेतात्मा योनि भी होती है। यह जानने के बाद से किशन राम और भी अधिक जिज्ञासु हो गया था कि परमात्मा की इच्छा न होने पर भी क्या देह मात्र की इच्छा से प्रेत योनि मिल सकती है? जब यजमानी में नहीं जाना होता, पांडे जी खेतों में चले जाते। उन्हें इस बात का बोध होता कि जब चंद्रा बहुरानी खेत में होती है तो किशन राम एकदम दत्तचित्त होकर काम करता रहता है। मगर जब पांडे जी खुद होते हैं तो बार बार सुरती फाँकने के बहाने उनसे तरह तरह की बातें पूछने लगता है। इसकी बातों से अब अनुभव करने पर भी पांडे जी किशन राम के प्रति कठोर नहीं हो पाते थे। जैसी बहकी बहकी बातें वह दिनों करने लगा, यही भाषित होता दिखता कि निरंतर अंतर्मुखी होता जा रहा है। आंखें इतनी धस गई थी अंदर की, मरने के बाद तालाब में डूबी पड़ी मछलियाँ जैसी कोई
चीज़ उनमें चमकती मालूम थी और पांडे जी को लगने लगा कि यह उसकी आसन्न मृत्यु का पूर्वाभास है क्या। औरत संतानहीन लोगों की इस लोक से मुक्ति नहीं हो पाती और वे रातों रात भर मसाले हाथ में थामे अपने लिए पत्नी और संतति खोजते कायाहीन प्रेत में भटकते रहते। टोले बनकर कभी पांडे जी ने ही उसे बताया यह भी कि उच्च जाति के लोग जो प्रेत योनि में ज़्यादा नहीं जाते, औरत संतति से वंचित रहने पर भी उसका कारण यह है कि उनकी सद्गति शास्त्रोक्त पद्धति से हो जाती है। यह सब जानने के बाद से किशन राम निरंतर उनसे सद्गति के बारे में तरह तरह से प्रश्न पूछने लगा। अभी कुछ ही दिनों पहले उसने पूछा था कि खुद प्रेत योनि में भटका जाए या फिर जिस तृष्णा पर रह गई हो उस पर प्रेत रूप में छाया चली जाए, तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है। कई बार के पूछने पर किशन राम कुछ खुला था। महाराज, आप मेरे इष्ट देवता सरीखे हैं, आपसे क्या छिपाना। इधर शरीर बहुत कमज़ोर हो चला है, समय से खा नहीं पाता, बात पित्त बढ़ गया, ठीक से आँख भी नहीं लग पाती और समय पर नहाने कपड़े धोने की शक्ति अब रही नहीं गुसाई जी। और अब जब भूख से पेट जलता है, जब जब खांसी और चढ़क से देह टूटने को आती है, उधर झांकने पर सिर्फ अपनी ही दुर्गंध, अपनी ही प्रेत जैसी छाया घेरने लगती है, तो पापी चित्त बस में नहीं रहता। मेरी जवानी के दिनों में कभी गाली नहीं दी उसे, अब मरते समय ना जाने कैसी भयंकर और पलीत गालियाँ बकने लग जाता हूँ। आत्मा फांसी के फंदे पर लटकी हुई सी धिक्कारती रहती है। किशन राम, धिक्कार है रे तुझ डोम को, अब मरते समय पिशाच क्यों बन रहा है। अब मसान घाट की तरह जाते समय अपनी घरवाली को रॉड पौतर मत कह रे कसाई, मगर ये दो ठंट उंगलियां चरस भरी बीड़ी जैसी सुलगती मेरे कपाल को दागती रहती है कि अरे पातरा, तूने जो मेरा कलेजा नहीं निकाल लिया होता तो आज इस वृद्धावस्था में तू नहीं कोई और तो होती। गुसाई जी, कहीं मैं प्रेत बन गया तो। किशन राम, भवानी को तू भला नहीं है रे, जैसी दगा वह कर गई तेरे साथ किसी और के साथ करती तो वह थू थू कर थूकता और दूसरी ले आता, मगर तेरा मोह तो घटाए नहीं। विषाद चाहे जितना बड़ा हो, तेरी गालियाँ प्रेत पिशाच की नहीं, दुखी मनुष्य की हैं। गुसाई जी, डाल पात टूटा वृक्ष तो फिर से पंगुर जाता है, मगर जड़ से उखड़ा क्या करे। जब तक हाथ पैर चलते हैं, टाइम से पेट को आग बुझाना, टाइम से मैले कपड़े धोना, इसीलिए करता रहा कि नहीं कर पाऊँगा। भवानी के लिए गाली निकलेगी मुँह से। महाराज, आपने तो उसे पुरपुतली की तरह मेरे आंग पीछे उड़ते खुद ही देखा था। उस तितली जैसी चक्कर काटती कि गवा देने के बाद कोई दूसरी सयानी औरत ले आता तो लगता आगे पीछे झपट्टे मार रही है। महाराज, आप भी कहते होंगे इस किसनुआ डोम की मति वृद्धावस्था में चौपट हो गई है, मगर मैंने उस पुरपुतली को कभी इतनी दूर नहीं उड़ाना चाहा। गुसाई जी की दिखना ही बंद हो जाए, मैं कपाल में हाथ लगाए आकाश हेरता रहूं, वह दोपहरी का तारा हो जाए।
पांडे जी को लगा कि इसकी धसी हुई सी आंखों में जो तालाब में मछलियां जैसी चमकती हैं वह और कुछ नहीं, यह तो अपने ही ठहरे जल में खुद तक का किशन राम ही डूबा पड़ा है। जब वह बीड़ी का जलता ठूंठ हथेली में घिस लेने वाली किशोरी भवानी को साथ लेकर काम पर निकलता और शास्त्रों की व्यवस्था पूछता फिरता था कि महाराज, शास्त्रों में घरवाली के संबंध को जन्म जन्मांतरों का संबंध माना गया है ना। अभी कुछ ही दिन पहले उसने कहा था, महाराज आजकल तो तड़प रहा हो इसलिए कि म्लेच्छ योनि को पहले ही ठहरा, ऊपर से यह संसारिक कुटिल चित्त की हाय हाय गरुण पुराण सुनने को तो पहले ही हक नहीं ठहरा, फिर सुनाए भी कौन। कभी कभी जंगल में आंखें बंद करके लेट जाता हूँ गुसाई जी कि कोई आकाश में उड़ता गरुण पक्षी ही मुझे मुर्दा समझ करके मेरे माथे पर बैठकर टिटकारी छोड़ जाए। महाराज अपने तरण की उतनी चिंता नहीं, इसी ध्यान से डरता हूँ कि कहीं प्रेत योनि में गया तो उसे न लग जाऊँ। हमारी सौतेली महतारी में हमारे बाप का प्रेत आने लगा। महाराज उसके लड़के गरम चिमटों से दाग देते हैं उसे। वह 90 साल की बुढ़िया रोती बिलबिलाती है। कहीं भवानी के लड़के भी उसे ऐसे ही ना दागें जिसे जीते जी अपना सारा हक हुक्म होते भी कठोर वचन तक नहीं रह सका कि जाने दे रे किशन राम, पुतली जैसी उड़ती छोरी है, जहाँ उसकी मर्जी जाए वहीं बैठने दे, उसे ही मरने के बाद दागते जैसे देख सकूँगा। अच्छा गुसाई जी, अगर आदमी जीते जी अपनी आंखें निकाल कर किसी गरुण पक्षी को दान कर दे तो वह प्रेत योनि में भी अंधा ही रहता है या नहीं। पांडे जी अनुभव कर रहे थे कि ज्यों ज्यों किशन राम मृत्यु की ओर बढ़ रहा है त्यों त्यों भवानी एक रंग बिरंगी तितली की तरह उसके अंदर ही अंदर उड़ती उसे एक ऐसे विभ्रम की ओर ले जा रही है जहाँ मन के बवंडरों के प्रतिरोध की क्षमता न देह में रह जाए न बुद्धि में। वे डरने लगे थे। कभी अपनी अंध भावुकता में किशन राम सचमुच न आंखें निकाल बैठे। उसकी धंसी आंखों में झांकने पर उनको लगता किशन राम ने मछली पकड़ने के जाल को ऊपर से मूठ बांध कर नीचे की ओर गहराइयों में फैला दिया है और बार बार उसकी अतृप्त कामनाएं उस जाल में फंसकर छटपटाती हैं। बार बार वह अपना ही यह मायाजाल अंदर की ओर समेटने की कोशिश करता है और तब उसकी आंखों के आसपास की झुर्रियां जैसे आपस में सिमट जाती हैं कि लगता है कि जाल की बंधी हुई मूठ एकदम कस दी गई है और डोरियों में भीगा पानी निचुड़ रहा है। ऐसी आंखों को अपनी ही देह पर सहना कितना कठिन होता होगा, जिन्हें दूसरे तक न सह सके। उसे निरे अशिक्षित और अबोध किशन राम की आंखों की गहराई में जो चमक दिखाई देती थी, पानी के तल में मरी पड़ी मछली की सी चमक, उसे देखने में पांडे जी को यक्ष युधिष्ठिर प्रसंग याद आ जाता। उन्हें लगता बिना अपनी प्रश्नाकुल आंखों के लिए तृप्ति पाए कुछ किशन राम जैसे छोड़ेगा नहीं, ना जीते जी ना उपरांत। उन्होंने किशन राम से कहना शुरू कर दिया, शास्त्रों में यह भी तो लिखा है कि जो व्यक्ति पवित्र मन से प्रायश्चित कर लेता है वह अपनी मरणोत्तर स्थिति में अवश्य स्वर्गवासी हो जाता है। किशन राम के प्रश्न पूछते ही अब पांडे जी कह देते, किशन राम तू तो एकदम निश्चल निर्वैर मनुष्य है,
तो जैसे सात्विक लोग प्रेतवन में नहीं जा सकते। मगर इससे किशन राम के प्रश्न ही घटे थे, उसकी बेचैनी, उसका दुख नहीं। पहले जिस बेचैनी को वह प्रश्नों में बांट देता था, अब वह उसे चट्टान में से बूंद बूंद रिश्ते जल की तरह उसके अस्तित्व में इकट्ठा होती जा रही थी। और पांडे जी को लगता था किशन राम की यह बेचैनी यदि नहीं घटी तो उसकी मुक्ति सचमुच कठिन होगी। यदि नदी में बहा दिया गया तो ही अर्थी के बांस के सहारे टिके हुए शव जैसी उसकी विक्षुब्ध आत्मा सतह पर उतरकर ऊर्ध्वमुख हो जाएगी। किशन राम की आंखों में मृत्यु की छाया दिखाई पड़ने लगी और आंखों के रास्ते जिनके प्राण निकलते हैं उनका चेहरा कितना डरावना हो जाता है। सुआल के किनारे चलते चलते अतीत के आग्रह में होते पांडे जी को ऐसा लग रहा था कोई उनकी पीठ पर लदी उस पोटली को नीचे धरती की ओर खींच रहा है, जिसमें यजमानी से मिली हुई सामग्री है। दूर के गांव में एक वृद्ध यजमान की मृत्यु हो गई थी और 13 का पीपल छुआकर पांडे जी वहीं से लौट रहे थे। पोटली में अनेक अन्य वस्तुओं के साथ जौ तिल भी थे और एक जोड़ी बर्तन भी। बाकी बर्तन तो गत क्रिया के दिनों ले चुके थे। आज सिर्फ एक लोटा, एक कटोरा और एक चम्मच और एक थाली। किशन राम के मरने पर हो सकता है उसके सौतेले भाई उसके थोड़े से जो बर्तन थे उन्हें भी समेट ले गए हों और संभव है अपनी ही नियत के कारण मरे किशन राम के नाम पर कोई बर्तन न लगाए। पांडे जी को याद आया चंद्रा बहुरानी जो पानी का लोटा खेत में ले जाती थी, उसे किशन राम छूता नहीं था। बहुरानी लोटे से पानी छोड़ती थी और वह दाई हथेली ओंठों से लगाकर गटागट पीता था। तब भी कैसी जन्म जन्मांतरों की सी मालूम देती थी उसकी प्यास। पानी गटकने की आवाज़ जैसे साफ सुनाई पड़ती थी। गले की घुंडी एकाएक कैसे लय में डूबती सी प्रकट होती थी। सोचते सोचते पांडे जी को लगा जैसे किशन राम पीछे पीछे चलता हुआ उसकी पीठ पर बंधे लोटे को अपने ओंठों की ओर झुका रहा है। पांडे जी के पांव एकदम भारी हो गए। उन्हें याद आया यजमान के मरने से पहले यूं ही तसल्ली देने को एक दिन उन्होंने किशन राम को यह आश्वासन दे दिया कि उसके मरने पर वे खुद उसका तर्पण कर देंगे, और तब किशन राम कुछ आश्वस्त हो गया था। महाराज, आपके हाथ की तिलांजलि से तो मुझ अभागे के समस्त पापों का तारण हो जाएगा, मगर कहीं ऐसी तो नहीं कुछ साईं जी की उल्टे आप जैसे पवित्र ब्राह्मण देवता से तर्पण कराने का कोई दंड भुगतना पड़े मुझे। पांडे जी भी जानते थे किशन राम का तर्पण उनके लिए शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध है, मगर उसे आश्वस्त करने का एकमात्र उपाय यही रह गया था। उन्होंने कह दिया, जाति तो रिट्टी की होती है। किशन राम मिट्टी छूट जाने के बाद सिर्फ आत्मा रह जाती है और आत्मा तो अछूत होती नहीं। मगर इस समय इन सारे तर्कों में जाने का अवसर है कहाँ। चित्त इसी दुनिया में हो गया कि कहीं किशन राम मर गया हो तो क्या वो अपना वचन पूरा कर सकेंगे। मन ही मन केवल पांडे को अब आभास हुआ कि प्रार्थना करते जा रहे हैं और चाहे जो मरा हो किशन राम ना मरा हो। गांव में उन दिनों सिर्फ दो के ही मरने की आशंका ज़्यादा थी, एक किशन राम और दूसरी उसकी सौतेली माँ। केवल पांडे एक क्षण को तो संकोच में हुए कि किशन राम की सौतेली माँ के प्रति पूर्व ग्रह करना तो ना होगा कि
किशन राम की जगह उसका भर जाना अच्छा मालूम पड़े, उसका मर जाना अच्छा मालूम पड़े। फिर इस मनोभाव में हो गए कि 90 से ऊपर गए तो विदा होना ही है, आज नहीं तो कल। भारी कदमों से चलते चलते शमशान तक पहुँचे तो वहाँ सिर्फ अंतिम रूप से बुझती चिता शेष रह गई थी। मुर्दा फूंकने वाले जा चुके थे, शमशान सूना पड़ा था। नदी के बहने की आवाज़ के साथ सन्नाटा भी बोलता मालूम पड़ता था, जैसे कि किसी के जा चुके होने का वृतांत सुनाता हो। पांडे बाहरी आचार संस्कार में शूद्रों को जितना अछूत समझते, भावना में नहीं। पिता और माँ से भी उन्होंने संवेदना और उदारता की पाई, मगर परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में जितना उन्हें बाहरी आचार व्यवहार को जीना पड़ता, उतना भावना जगत का अवसर नहीं था। इस एकांत में भी अपने मंतव्य पर जाते हुए उन्हें एक सिहरन सी जरूर आई। किशन राम के संबंध में जिज्ञासा बढ़ गई कि मगर दूर से पूछ लेने जो सुविधा समझी थी, अब वह भी नहीं रही। जानना चाहते थे किशन राम ही था या उसकी सौतेली माँ थी, या आकस्मिक रूप से मरा कोई और। मगर दूर से देखने पर चिता में शव भी जलता दिखाई नहीं दे रहा था। असंभव है पूर्णतः कर दिया गया हो, यह भी संभव है कि अधजला सब बहा दिया गया हो। लेकिन पूछे किससे? नदी से कुछ अरण्य से आर पार तक सिर्फ घाटी के अब अंगवस्त्र फैले हुए हैं। जिज्ञासा के तेज प्रवाह में पांडे थोड़ा आगे बढ़ गए। अजीब मनस्थिति हो गई। उनकी आशंका पावों को पीछे लौटा लेना चाहती थी। कहीं दूर खेतों में काम करता या इस ओर आता हुआ कोई व्यक्ति शमशान टटोलते देखेगा उन्हें, तो ना जाने क्या समझेगा। एक अछूत के सौदा के बाद वो वहाँ आखिर खोज क्या रहे। मगर जिज्ञासा जैसे भ्रमित चित्त को चारों ओर घुमा देती कि कहीं कोई ऐसा अवशेष यानी किशन राम की सौतेली माँ का घाघरा पिछौड़ा ही दिख जाए, जिससे आभास हो कि कोई औरत ही मरी है और संकट टले। तभी एकाएक कोई कपड़ा उनके पांव से लिपट गया और पांडे चौंक कर पीछे हट गए। देखा बिल्कुल किशन राम की सी काली तो कलिया टोपी है, जिसे चंद्रा बहू रानी से रोटियां लेते में वह लोहे के तहले की तरह आगे फैला देता था। नहीं, इस टोपी को पहचानने में चूक नहीं हो सकती। इसमें और किशन राम के सिर में कोई अंतर नहीं था। इस टोपी को किशन राम के सिर के बिना जरूर देख रहे हैं, लेकिन किशन राम का सिर तो इस टोपी के बिना कभी देखा नहीं। किशन राम ओम विष्णु केवल पांडे को लगा। तसले की तरह फैली हुई उस टोपी के पास ही किशन राम का प्रेत भी उपस्थित है और याचना भरी आंखों से उन्हें घूर रहा है। महाराज, हे राम! दुख और विषाद में पांडे जी की आंखें गीली हो गईं। अब तक अंधेरे के सांप की तरह डोलती आशंका के प्रमाण सिद्ध हो जाने से पांव अपने आप एकदम हल्के हो गए, जैसे घटना का घटित हो चुकना सारे भ्रमों से निर्बाध कर गया हो। केवल पांडे थोड़ा पीछे लौट कर फिर आगे निकल आए। गांव की ओर जाने वाली सड़क पकड़ने के लिए थोड़ी दूर और सवाल के किनारे किनारे ही चलना था, मगर शमशान भूमि से जरा ऊपर पहुंचते ही फिर पांव भारी पड़ने लगा किशन राम पीछे छूट गया है और टोपी फैलाए हुए आखिर क्या मांगना चाहता रहा होगा। किशन राम अपने अंतिम क्षणों में सिर्फ यही तो उसकी प्रेत मुक्ति हो जाए। शायद मरते समय किसी से भी कह गया हो कि पांडे जी को इस बात की याद दिला दी जाए कि किशन राम का तर्पण करने का आश्वासन दे रखा था उन्होंने।
उन्हें याद है अंतिम कुछ दिनों अपनी मुक्ति की जो आश्वत किशन राम की आंखों में आई थी, वह कुछ सामान्य न थी। प्रेत मुक्ति के इत्मीनान में हो गए होने की प्रतिछाया उसके बोलने, सुनने, खाने पीने और चलने फिरने तक में झलकने लगी थी। अब वह आत्म पीड़ित नहीं, प्रशांत लगता था। उसके जर्जर शरीर में एक मध्यम लय सी आई गई। केवल पांडे का यह कहना कि एकांत में ही वो शस्त्रों विधि से उसका तर्पण कर दिया, सुनकर वह विरागियों की सी सौम्यता में खो गया था। अब कहीं ऐसा न हो उसकी मरणोत्तर आत्मा यही फिर खोजती रहे कि पांडे उसको तर्पण करते भी हैं या नहीं। केवल पांडे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते लगता कि किशन राम उनको पीछे लौटा लेना चाहता है और इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है उसका तर्पण कर दिया जाए। तमाम दुविधाओं में से मुक्ति का यही एक मार्ग शेष है। जात बिरादरी के लोगों की जानकारी में तो कुछ भी करना असंभव नहीं। यहाँ इस सवाल घाटी के एकांत में तो सिर्फ वह ईश्वर साक्षी रहेगा। इसके लिए मनुष्य सब एक है, ना कोई ढोंग ना कोई ठाकुर ब्राह्मण। मगर शमशान के समीप ही तर्पण करने पर कोई आता जाता देखेगा तो प्रश्नवाचक आंखों से घूरेगा जरूर। और कहीं यह अफवाह न फैला दे कि पैसे के लोग ब्राह्मण अब चोरी चोरी शूद्रों का पौरोहित्य भी करने लगे। थोड़ी ही ऊपर एक पतली धारा सुआल से मिल रही थी। पांडे जी आगे बढ़े और संगम के पास एक ऊंची शिला पर पोटली रख दी। पोटली खोलते में लोटा एकाएक देवप्रीत सब बाहर को लुढ़क पड़ा। पांडे जी का मन भर आया। थोड़ी देर तक वो किशन राम के साथ बीते बाल्यावस्था के क्षणों की स्मृति में डूबे ही रह गए। हालांकि आखिर धीरे से जल भरकर उन्होंने नदी किनारे ही मिट्टी में बेदी जैसी बनाकर लोटा रख दिया। जिंदगी भर तो यजमानों की हथेली से दान ही ग्रहण किया है, आज थोड़ा सा दान अपने सेवक के नाम पर स्वयं भी क्यों न ग्रहण कर ले। चिंतना में उदार होते होते पांडे यह भी भूल गए कि एक शूद्र का तर्पण कर रहे हैं। थाली, गिलास और कटोरी भी उन्होंने निकाल लिया। थाली में जौ तिल डाल लिए, थोड़े से कुछ भी बीन लाए। सारी सामग्री ठोंक कर लेने के बाद पहली तिलांजलि देने के लिए किशन राम प्रेतार्थ कहते कहते उसका मन हो आया पीछे लौटकर शमशान के पास पड़ी किशन राम की टोपी उठा लाए और उसी में जौ तिल छोड़ दे। विष्णु विष्णु। किशन राम का तर्पण करके गांव के एकदम समीप पहुंच गए तो केवल पांडे को एकाएक याद आया कि कल ही उन्होंने अपने पिताजी का श्राद्ध भी तो करना है। पहले दिन एक शूद्र का तर्पण करने के बाद फिर अपने धर्म प्राण और शास्त्री जीवित पिता का श्राद्ध। पांडे जी के अपने हाथों की ओर देखा लगा, अशुद्ध हो गए। उद्विग्न होकर अपने मुंह पर उंगलियां फिराएं तो वातावरण में सुर्ती तोड़ने की जैसी तीखी गंध व्याप्त होती अनुभव हुई। पांडे सोच रहे थे कि यूं चोरी चोरी शूद्र का तर्पण करने के बाद बिना घर वालों से कहे सुने उन्हें पिताजी का श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। स्वर्गस्थ पितर के प्रति यह छल अनिष्टकारी हो गया। जानते थे अछूतों के प्रति तमाम उदारता के बावजूद जातीय संस्कार की निष्ठा और कट्टरता उनके पिता में प्रभुत थी। जो शास्त्र सम्मत है वही मानवीय भी है, ऐसा उनका मत था और इसे निभा भी उस जिसने जीवन भर शास्त्र विरुद्ध कोई कर्म नहीं किया। किसी का श्राद्ध अशुद्ध हाथों से कैसे किया जा सकता है। गांव समीप आता जा रहा था मगर केवल पांडे बहुत थक गए थे। उन्हें भय लग रहा था शुद्ध मन से श्राद्ध करने के लिए उन्हें सत्य बोलना ही पड़े, फिर चाहे घर वालों और बिरादरी में
कैसी ही अप्रिय प्रतिक्रिया क्यों न हो। उन्हें लगा किशन राम की प्रेत मुक्ति तो हो ही गई होगी, लेकिन जब शुद्ध तर्पण के पश्चाताप का प्रेत उनसे चिपट गया है, किशन राम की याद आने पर माथे का पसीना पोंछते हुए उन्होंने पुनः शमशान की दिशा की ओर आंखें उठाई। लगा अस्ताचलगामी सूर्य और उसके बीच में इस समय उनका अपना ही प्रेत लटका हुआ है और इसी अवसन्नता में कुछ देर वहीं पगडंडी के किनारे ही शिला पर बैठे ही रह गए। सौतेली माँ को फूंक कर दूसरे रास्ते से घर को वापस लौटते किशन राम ने केवल पांडे को ध्यान में डूबा हुआ उदास सड़क के किनारे बैठे देखा तो परम श्रद्धा भाव में महाराज कहते हुए दंडवत में झुका, जैसे कहीं अंतरिक्ष में से आती सी पुकार को सुनकर केवल पांडे ने चौंक कर सामने की ओर दृष्टि की तो किशन राम का नंगा सिर दिखाई दिया। बीच सिर में जहाँ पर बाल नहीं रह गए थे, पसीने की बूंदें थी। केवल पांडे चकित से देखते ही रह गए। किशन राम दोनों हाथ दंडवत में जोड़े जमीन पर यथावत झुका ही था। जीता रहो कहने को हाथ ऊपर उठाते हुए केवल पांडे जी को लगा जैसे अपने को आसमान में लटके किसी प्रेत के बंधन से मुक्त कर रहे। ये थी कहानी प्रेत मुक्ति, शैलेश मटियानी की। धन्यवाद।